मूवी की स्टार्टिंग में हम लीजा को देखते हैं एंड यहाँ पर लीजा चली गई होती है क्लिनिक में और वो डॉक्टर से कहने लगती है कि मैं यहाँ पर अपना ब्लड सेल करने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ पैसे कमाने हैं। वो डॉक्टर उसे बोलने लगता है कि अगर पैसे कमाने हैं तो ब्लड क्यों सेल कर रही हो, मेरे पास एक और रास्ता है जिस वजह से तुम बहुत जल्दी पैसे कमा पाओगी। लीजा उसे पूछने लगती है कि वो कौन सा रास्ता है एंड यहाँ पर इस डॉक्टर के इरादे नेक नहीं होते। वो उसके मुंह पर ड्रग्स का स्प्रे मारने लगता है। जहाँ पर लीजा अपने आप को बचाने लगती है तो उसका हाथ लग जाता है उस डॉक्टर के सिर पर, जहाँ पर उसके नकली बाल नीचे गिर जाते हैं और वो डॉक्टर तो चकलू होता है। फिर यहाँ से लीजा भागने लगती है और भागते भागते अपनी मम्मा को कॉल लगा लेती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसकी मम्मा तो उसकी सुनती ही नहीं। वो बोलने लगती है तो मैं क्या करूँ, तुम्हें तुम्हारे डैड के मेडिसिन बिल पे करने हैं, हर बार हम ही तुम्हारे ख्याल को रखे। और यहाँ पर वो उसे सुनाने लग जाती है। जहाँ पर हम दूसरे हमारे चैन को देखते हैं और उसका असिस्टेंट से बता रहा होता है कि मैडम ने आपके लिए डेट फिक्स की है। चैन बोलने लगता है कि मुझे ये अमीर लड़कियों के साथ डेट पर जाना बिल्कुल नहीं पसंद, इनके शौक कुछ ज़्यादा ही होते हैं, शादियों के बाद इनकी डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा यहाँ पर वो लीजा को भागते हुए देखता है, जहाँ पर लीजा उसकी हेल्प मांगने के लिए आ जाती है और उसकी कार में बैठ जाती है। फिर बाद में वो समझ जाता है कि इसे तो ड्रग्स दिलाया गया है। फिर वो दोनों कार पे चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों किस करने लगता है। धीरे धीरे वो किस मेकआउट में बदल जाता है। फिर हम आज प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर लीजा वो सारी रात को याद कर रही थी और रिग्रेट कर रही थी क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट है और वो पूरी की पूरी डर चुकी है कि वो अपनी मम्मा से क्या कहेगी। यहाँ पर वो बाहर लिविंग रूम में जाती है तो वो अपने भाई को पाती है जो कि फोन में गेम खेल रहा था। यहाँ पर वो उसका न्यू फोन देखकर शॉक हो जाती है और पूछने लगती है कि तुमने ये न्यू फोन कहाँ से लिया। वो बताने लगता है कि कल जो मॉम को तुमने पैसे दिए थे उन पैसों से मैंने ये फोन लिया है। यहाँ पर लीजा शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि अभी के अभी जाओ और ये फोन रिटर्न कर आओ क्योंकि मैंने वो सारे पैसे उन्हें मेडिसिन खरीदने के लिए दिए थे। यहाँ पर जैसे ही लीजा अपने भाई का फोन लेती है उसका भाई चिल्लाने लगता है और उसकी मम्मा आ जाती है और उसकी मम्मा आती ही लीजा को मारने लगती है और कहती है कि तुम्हारे भाई ने नया फोन ले लिया तो इसमें क्या हुआ, बेचारे की कुछ शौक है तो वो पूरा भी ना करे पैसे की वजह से, और तुम तो यहाँ पर हमें मेडिसिन का खर्चा भी नहीं दे पा रही हो। यहाँ पर उसके डैड उन्हें आर्ग्यू करते हुए सुनते हैं तो वो बाहर से अंदर आते हैं, जहाँ लीजा उन्हें पूछने लगती है कि अब आपकी आंखें कैसी है। फिर उसकी मम्मा नाटक करना शुरू कर देती है कि मैं क्या बताऊँ इनकी आंखें कैसी है, इनकी आंखें तो कब चली जाएंगी पता भी नहीं चलेगा, हमें मेडिसिन आई शॉट तो इन्हें देना ही पड़ेगा लेकिन पैसे ही नहीं है। फिर उसके डैड भी ऐसा नाटक करते जैसे उन्हें दिखाई ना दे रहा हो। लीजा उन्हें प्रॉमिस करती कि डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्दी इंटर्नशिप ज्वाइन करने वाली हूँ तो मैं उसमें बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और वो सारे पैसे मैं आपकी आई सर्जरी में लगा दूंगी। दूसरी वो बाहर चली जाती है, जहाँ पर उसका पेट कुछ ज्यादा ही पेन करने लगता है। जहाँ पर उसके सामने आ जाता है चैन और यहाँ पर उसे मदद मांगने लगती है, लेकिन वो उसका फेस देखती है और सोचने लगती है कि मैं इसे पता लगने नहीं दे सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ क्योंकि उस रात ही उसने कहा था कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, अगर इसने मेरे बच्चे को मारना चाहा तो। इसके बाद में वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जहाँ पर छन्न से अपने क्लिनिक पर लेकर चला जाता है और यहाँ पर वो उसे कहता है कि रुको मैं तुम्हें चेक करता हूँ। फिर बाद में वो उसे चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे लोअर स्टमक में पेन हो रहा था। तो फिर छान को भी शक जाने लगता है कि कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है, तो छान उसे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर लीजा उसे बोलने लगती है कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरे बस पीरियड्स आने वाले हैं इसलिए मेरा पेट पेन कर रहा है और कुछ भी नहीं है। और बहाना मारकर वो वहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर छन उसका फ़ोन देख लेता है और उसे फ़ोन रिटर्न करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर तो लीजा बोलने लगती है कि अच्छा हुआ मैं वहाँ से भाग कर आ गई, वरना उसे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता। और तो और हमारा चैन ये बात सुन लेता है तो फिर वो पूछने लगता है प्रेगनेंसी। लीजा कहने लगती कि नहीं मुझे लग रहा था मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन ये मेरे पीरियड्स की वजह से हो रहा है। फिर बाद में वहाँ से वो भाग जाती है, जहाँ पर लीजा को उसकी फ्रेंड कॉल करके बोलने लगती है कि तुम कहाँ मर गई हो, आज तुम्हारे इंटर्नशिप का फर्स्ट डे है, लेट आई तो निकाल दिया जाएगा। और उससे लगता था कि कल उसके इंटर्नशिप का डे है, लेकिन उसके इंटर्नशिप का डे तो आज से शुरू हो रहा है। तो वो भाग भाग के चली जाती है उस ऑडिटोरियम में, और तो और वो यही हॉस्पिटल होता है जहाँ पर होता है हमारा चैन। वो चैन को देखकर शॉक हो जाती है। इसके बाद में वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है, साथ साथ में चैन से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि बस आज के दिन देरी हो गई है, मैं नेक्स्ट टाइम से देरी से नहीं आऊँगी, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालो, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैन यहाँ पर लीजा को देखता है तो उसे अपनी बचपन की याद आने लगती है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस छोटी सी बच्ची ने चांद की जान बताई थी। और यहाँ पर चांद सोचने लगता है कि न जाने क्यों उसे देखकर मुझे उस बच्ची की याद आने लगती है। फिर चांद उसे माफ़ कर वहाँ से चला जाता है।
दूसरा यहाँ पर फ्रेंड उसका जा पूछने लगता है कि आखिर चल क्या रहा है, तुमने उस लड़की को इतनी आसानी से माफ कर दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, कहीं वो लड़की वही तो नहीं जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की थी। और हमें उस रात की बात को बताया जाता है तो चैन भी उसे हाँ कह देता है। दूसरा उसका फ्रेंड सोचने लगता है कि कुछ ना कुछ करके तो मुझे चैन को और उसकी इंटर्न को साथ में लाना ही होगा, और यहाँ पर वो उसे इसकी पर्सनल असिस्टेंट बना देता है। जहाँ पर हमारी लिसा चली जाती है उसके कैबिन में एंड यहाँ पर वो उसे ढूंढ रही होती है, लेकिन वो बाहर था। फिर वो उसके डॉक्यूमेंट्स देखने लगती है। इतने में चैन आता है और गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि मेरी परमिशन के बिना मैं डॉक्यूमेंट्स को मत टच किया करो। यहाँ पर उसके हाथ में खरोच आ गई होती है जिस वजह से उसे खून आ रहा था, तो फिर जाने से पहले वो उसे वहाँ पर बैठाता है और उसकी उंगलियों में बैंडेज लगाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुम भी डॉक्टर हो तो तुम्हें अपनी खुद के हाथों में कोई चोट लगानी नहीं चाहिए। फिर बाद में वो उसे टास्क देता है कि यहाँ पर जो भी पेशेंट्स आएगा उनके नोट्स लिखते रहना, और ये चीज सुनकर लिसा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स आते हैं बहुत अच्छी तरीके से वो नोट्स लिखती है, साथ साथ वो यहाँ पर उसके पर्सनल कामों में भी वर्क करती है और उसे पानी भी देती है। दूसरा चैन नोटिस करता है कि लिसा कितनी हार्ड वर्किंग है, वो पूरे हॉस्पिटल में किसी न किसी की मदद तो करती ही रह रही है। इसके बाद में वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पर वो मेडिसिन वाला बॉक्स उठाती है, लेकिन अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है, तो फिर वो उस बॉक्स को वहीं पर छोड़ देती है और चान से माफी मांगने लगती है। चान उसे पूछने लगता है कि तुम्हें हो क्या गया है। पीछे से जाओ आता है जिसे लगता है कि वो दोनों किस कर रहे हैं, तो फिर वो अपनी आंखें बंद कर पीछे बढ़कर वापस चला जाता है। यहाँ पर बाद में वो चैन से माफी मांगकर वहाँ से जाने लगती है। और तो और इतनी रात हो गई थी कि जब वो जा रही थी तो वहाँ पर दो जनों से छेड़ने लग रहे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था, और बेचारी लीजा यहाँ पर हेल्प मांगते ही रह जाती है। लेकिन यहाँ पर चैन और इसका फ्रेंड जाओ आ जाते हैं, जहाँ पर चैन लीसा को पकड़ लेता है और तो वो लड़के वापस सामने आ रहे थे, जहाँ पर जाओ कहने लगता है कि एक कदम भी आगे बढ़ाए तो देख लेना, और तो और वो उन्हें उसकी आइडेंटिटी बता देता है। यहाँ पर लीसा ने सोचा था कि वो आज से चैन को सब कुछ बता देगी क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि उसे उसकी आइडेंटिटी पता चल गई थी और उसे लगा कि अभी इतना अमीर है तो उसे बच्चे की क्या जरूरत होगी, क्या पता ये मुझे और मेरे बच्चे को इस दुनिया से ही गायब कर दे। तो यहाँ पर वो उसे कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन यहाँ पर मीटिंग चालू हो जाती है, लेकिन लीजा अभी तक आई नहीं हुई थी, तो जाओ चला जाता है उसे ढूंढने के लिए। वो उसे कॉल लगाता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। जाओ को लेडीज वॉशरूम से कुछ आवाज़ आने लगती है जो लीजा की थी। वो अंदर जाके देखता है तो वो वॉमिट कर रही थी, जहाँ पर वो समझ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। यहाँ पर लीजा को वो जाने के लिए बोलता है और कहते हैं कि चलो हम चेकअप करके आते हैं, लेकिन लीजा उसे कहने लगती है कि तुम्हारे और मेरे बीच में बस एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता है, तुम इतने पर्सनल होने की कोशिश मत करो। फिर बाद में यहाँ पर चैन को गुस्सा आने लगता है और उसे लगने लगता है कि सारी चीज़ें पैसों के लिए ही कर रही है। तो फिर यहाँ पर वो अपने गार्ड को कॉल लगा देता है और कहने लगता है कि जिस अकाउंट में तुमने 50 मिलियन ट्रांसफ़र किया था एक बार फिर से उसमें वो पैसे ट्रांसफ़र कर दो और लीसा को मेरी नज़रों से दूर कर दो। दूसरा उसे घर से कॉल आ जाता है जहाँ पर उसकी मम्मा रोते हुए उसे घर पे बुलाती है, तो लिसा फटफट अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम तो घर पे बैठकर चने खा रही होती है और अपने बेटे से बात कर रही थी और कह रही थी कि हमारा अंकल हाँ हमें 2 लाख देने के लिए रेडी है अगर हम उसकी शादी लिसा के साथ करवा दे। तो उसका बेटा बोलने लगता है कि लेकिन वो तो 50 साल के ऊपर बुढ़े है, आपको लगता है लिसा उसे शादी करेगी? तो उसकी मॉम बोलने लगती है कि क्यों नहीं करेगी, हम बोलने लगेंगे कि डैड की सर्जरी के लिए 2 लाख रुपीज़ चाहिए, तो फिर वो झट से उसके साथ शादी करने के लिए रेडी हो जाएगी। यहाँ पर लिसा घर पर आती है तो उसकी मामों से कहने लगती है और उसे इंस्ट्रक्शंस दे देती है, लेकिन लिसा वो शादी करने से मना कर देती है। फिर भी उसकी मामों से बोले ही जा रही थी, लिसा उसे सारी सच्चाई बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। पहले तो उसकी मामों से थप्पड़ मारती है और शॉक हो जाती है और बोलने लगती है कि तुम आखिर ये सब कहाँ से कर आती हो। फिर यहाँ पर उसका भाई कहने लगता है कि प्रेग्नेंट हो तो इसमें क्या हुआ, कुछ वीक से हुए होंगे ना, मैं तुम्हारे अबॉर्शन करवाने में हेल्प करता हूँ। और यहाँ पर माँ बेटा दोनों मिलकर बेचारे को पीटने लग जाते हैं और बहुत मारते हैं पेट पर ताकि वो उसका बच्चा गिरा सके। इसके बाद में उसकी मॉम उसे बाहर लेकर रास्ते पर चली जाती है जहाँ सभी के सामने वो तमाशा करना कर देती है। साथ ही साथ में उसका बेटा उसे धक्का भी मार देता है, जहाँ पर लिसा बोलने लगती है कि तुम जानती नहीं हो इस बच्चे का बाप कौन है, अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर वो ले लेती है चैन का नाम। उसका भाई बोलने लगता है कि चैन तुम्हें क्या लगता है उतना रिचेस्ट इंसान तुम्हारे मुंह भी लगेगा। दूसरा यहाँ पर जब लिसा घर पर थी तो उसने पहले से
से चान को कॉल कर दिया था और कहा था कि प्लीज़ मुझे आकर बचा दो, तो शायद चन अभी अपने रास्ते पर ही होगा हमारी लीजा को बचाने के लिए। यहाँ पर उसका भाई उसे कहने लगता है कि मॉमी झाड़ू लो और इसके पेट पे जोर से वार करो, जहाँ पर उसकी मॉम बड़ा सा झाड़ू का स्टिक लेती है और उसके ऊपर मारने ही वाली थी। और इतने में यहाँ पर आ जाता है चान, जहाँ पर वो उसकी जान बचा लेता है। तो उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम ही हो जिसने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट किया है। और तब उन्हें पता चल जाता है कि वो बहुत अमीर है, तो वो लोग उससे पैसे ठगने की कोशिश करने लगते हैं। जहाँ पर लीजा बेहोश हो जाती है तो फिर चान उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और वो जाओ से कहता है कि इन्हें 100 थप्पड़ और 100 किक्स मारना, तब जाके तुम मेरे पास आना, वरना इसके पहले यहाँ पर आना भी मत। दूसरा यहाँ पर लीजा डर रही होती है कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं होगा, लेकिन डॉक्टर उसे बताने लगते कि आपके दोनों बच्चे बहुत हेल्दी है और लीजा को ट्विंस होने वाले थे। यहाँ पर बाद में वो चैन से कहने लगती कि प्लीज़ मैं अबॉर्शन करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी इंटर्नशिप खत्म मत करना और मैं किसी से भी कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। यहाँ पर चैन बोलता है कि तुम क्या कह रही हो, मैं इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। कल से तुम आज से तुम मेरे घर पर रहने के लिए आ सकती हो। यहाँ पर लीजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चान इस बात को लेकर मान कैसे गया। दूसरी जाओ बाहर कर रहा होता है, इसे सारी चीज़ें पता चल जाती है, जहाँ पे वो उसे कहने लगता है कि लगता है तुम लीजा को पसंद करने लगते हो। तो फिर वो कहता है कि नहीं, मैं बस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। फिर वो पूछता है कि शीन का क्या होगा। यहाँ पर वो कहने लगता है कि शीन ने मेरी जान बचाई थी और मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं लीजा के बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं। फिर यहाँ से वो चला जाता है। दूसरा यहाँ पर चैन से लेकर घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसे कहता है कि तुम आराम से रह सकती हो, तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ होगी तो तुम इस आंटी से बोल सकती हो। और तो यहाँ पर लीजा से कहने लगती कि तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। और चान उसे कह देता कि मैं नहीं चाहता तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप किसी के सामने डिस्क्लोज हो। इसके बाद में लीजा यहाँ पर पूरे घर को मॉप कर रही होती है, यानी कि पोछा लगा रही होती है। फिर यहाँ पर वो गिरने ही वाली थी, इतने में चान आ जाता है, जहाँ पर वो उसे पकड़ लेता है और सोफा पर बैठा देता है और पूछने लगता है कि आखिर तुम कर क्या रही थी। लीजा उसे बताने लगती कि मैं बस घर पे थोड़ा सा हेल्प करना चाहती थी। फिर चान उसे समझाने लगता है कि ये सारे काम करने के लिए मैंने यहाँ पर मेड्स को रखा है, तुम्हें ये सारे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर बड़े आराम से चान ब्रेकफास्ट कर रहा होता है एंड यहाँ पर लीजा को लेट हो रहा था, तो चान उसे कहने लगता है कि कुछ खा कर जाओ। यहाँ पर वो उसे कहते कि नहीं, ब्रेकफास्ट करने बैठ के तो और लेट हो जाऊंगी। तो फिर वो उसे कहता है कि चुपचाप बैठो और ब्रेकफास्ट करो, वरना अभी के अभी जॉब से निकाल दूंगा। और यहाँ पर वो उसे वेट करने के लिए कहता है, लेकिन लीजा यहाँ से भाग जाती है, जहाँ पर छानू से पीछे से पकड़ कर बोलता है कि तुम भाग के गए, मैं तुमसे रुकने के लिए कहा था ना। यहाँ पर फिर वो बोलने लगती कि अगर मैं रुकती तो मुझे लेट हो जाता और मुझे जॉब से निकाल देते। यहाँ पर चन हंसने लगता है, उसे कार में बैठने के लिए बोलता है और तो वो दोनों साथ में हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर मियाँ उन्हें साथ में हॉस्पिटल आते हुए देख लेती है, जो कि उसी हॉस्पिटल की स्टाफ होती है। फिर बाद में जैसे ही लीजा अंदर आती है, वो कहने लगती है कि लगता है तुम आजकल रोज लेट होने वाली हो, क्योंकि तुम आए दिन किसी न किसी लड़के को सीरियस करने लगती हो। यहाँ पर उसकी बेस्टी मिनी बोलने लगती है कि तुम लीजा को लेकर कुछ कहो मत, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। फिर मियाँ बोलने लगती है कि क्यों, मैंने तो आज इसे मिस्टर ल्यू की गाड़ी से आते हुए देखा, अब तो बोल सकती हो ना कि वो सीरियस कर रही है उन्हें। यहाँ पर वो उसके बारे में बुराई करने लगती है, जहाँ पर उसकी बेस्टी मिनी उसका साथ देती है और तो मियाँ का मुंह बंद करवा देती है, जहाँ मियाँ बदला निकालने के लिए बेचारी लीजा से बहुत सारे काम करवाने लगती है। फिर इसके बाद में वो तो उसे डॉक्यूमेंट्स भी देती है और कहती है कि लिफ्ट टूट गया है, स्टेयरकेस से चली जाना। लीजा यहाँ पर बैठकर थोड़ा सा आराम करने लग के, तो फिर यहाँ पर छान आ जाता है, जो उसे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर लीजा का एंकल ट्विस्ट हो गया होता है, तो छान उसे उठाने लगता है। लीजा कहती है कि कोई हमें देख लेगा, हम हॉस्पिटल में है। तो फिर छान उसके मुंह के ऊपर व्हाइट कलर का ब्लेजर डाल देता है। सभी लोग देखते ही रह जाते हैं कि मिस्टर चैन किसको उठाकर लेकर जा रहे हैं। एंड फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो अपने घर पर होती है और चैन उसे बेड पर बुलाता है, जहाँ पर वो उसे कपड़े उतारने बोलता है। लीजा कहने लगती है तुम बोलना क्या चाहते हो। तो चैन कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने पैर के कपड़े ऊपर करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम आज बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की हो, तो मैं तुम्हें ऑयल मसाज दूंगा, जिस वजह से तुम्हारे पैर को रिलैक्स फील होगा। और यहाँ पर लीजा अपने पैर के जो स्ट्रैप्स होते हैं वो ऊपर कर लेती है, जहाँ पर चैन उसके पैरों की मसाज करना शुरू कर देता है। फिर बाद में वो लीजा का टॉप उतारने जाता है, लेकिन लीजा उसे मना कर देती है। चैन उसे बोलने लगता है कि अगर तुम चाहो तो ब्रेक ले सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है,
लिसा यहाँ पर उसे कहने लगती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी बहुत पीछे हूँ, मुझे तो लगता है कि मैं डॉक्टर बनने के काबिल भी नहीं हूँ, मैं एकदम डम इंसान जैसी हूँ, मेरे से कोई काम ही नहीं होता। यहाँ पर चैन उसे कहने लगता है कि किसने कहा तुम डम हो, मैंने तुम्हारे नोट्स देखे हैं। फिर लिसा बोलती कि बस मेरी तारीफ करना बंद करो, मुझे पता है तुम मुझ पर दया खाकर ये सब बोल रहे हो। लेकिन चैन बोलता है ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे नोट्स बहुत प्रॉपर है और तुम चीज़ें बहुत अच्छे से नोटिस करती हो, साथ ही साथ तुम डॉक्टर्स के साथ और बाकी के पेशेंट्स के साथ बहुत अच्छे से रहती हो, तो फिर तुम एक एक्सीलेंट डॉक्टर बन सकती हो। ये सारी बात सुनकर तो लिसा रोने ही लग जाती है। यहाँ पर मिस्टर चैन को डर लगने लगता है कि ये रो क्यों रही है। फिर बाद में वो कहने लगती है कि आज तक मेरी लाइफ में मेरी मॉम ने तक मेरी तारीफ नहीं की है, लेकिन आपने वो मेरे लिए किया। यहाँ पर चैन हंसने लगता है और कहता है कि तुम मेरी बात माना, तुम बहुत अच्छी हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसकी नाइट सूट को देखता है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि ये तो नाइट सूट ये बचपन से पहनती आ रही है, लगता है ये ऐसी ही लाइफ जीती है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई अगर तुम्हें ज़्यादा परेशान करेगा तो तुम मुझे भी आके बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए फाइट करूंगा। यहाँ पर लिसा हंसकर बोलती है कि क्यों। तो फिर चैन कहने लगता है कि क्योंकि तुम मेरी वुमेन हो। और ये चीज़ सुन के तो लिसा ब्लश होने लगती है। दूसरा वो जब बाहर जाता है तो वो आंटी से कह देता है कि लिसा के लिए नाइट सूट लेने के लिए। आंटी समझ जाती है कि चैन को लिसा के लिए फीलिंग्स है, तो मैं तो उनकी रात स्पेशल बना के रहूंगी, और वो आंटी लिसा को नाइट सूट दे देती है। लिसा नाइट सूट देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो नाइट सूट बहुत रिवीलिंग होता है, और तो और वो कह रही थी कि ये चांद मुझे कैसे गिफ्ट कर सकता है ऐसी चीजें। यहाँ पर लिसा कॉल लगा लेती है चैन को और कहने लगती है कि तुमने मेरे लिए जो नाइट सूट मंगवाया वो मुझे मिल गया है, लेकिन क्या ये पहनना जरूरी है। तो चैन बोलने लगता है कि हाँ, मैं घर पर आकर चेक करूंगा तो अच्छे से पहनना। यहाँ पर लिसा कहने लगती है कि चांद के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। दूसरा यहाँ पर वो ऑफिस में होता है जहाँ पे जाओ और उसके और दो फ्रेंड्स होते हैं जो कहने लगते हैं कि भाभी से कब मिलवा रहे हो। तो फिर चैन बोलता है कि ठीक है आज लेकर चलता हूँ, लेकिन उसे डराना मत, शांति से रहना और उससे कुछ काम मत करवाना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरा यहाँ पर लिसा खड़ी हो जाती है जहाँ पर वो चारों जनों से देखे जा रहे थे। फिर लिसा सामने मुड़ती है, लेकिन वो ऊपर देखते ही नहीं कि कितने लोग हैं, और वो बोलना शुरू कर देती है कि चांद आपने जो मेरे लिए नाइट सूट लाया था वो मैंने पहन लिया, आपको देखना था ना मैं कैसी दिख रही हूँ। और ये चीज़ सुनकर वो ऊपर देखती है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स अपना मुंह छुपा लेते हैं, और तो और वो भाग जाती है अपने बेडरूम के अंदर, जहाँ पर जाओ उसे उसी आवाज़ में टीज करने लगता है। फिर चैन उन सभी को मारकर वहाँ से भगा देता है। दूसरा वो लिसा को दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है, जहाँ पर वो उसे उठाकर बेड पर बैठा देता है और वो उसकी बहुत क्लोज होता है। लिसा को लग रहा था कि वो उसे किस करेगा, लेकिन यहाँ पर तो वो बस सॉक्स ले रहा था और उसके पैरों में पहना रहा था, और उसे कह रहा था कि ये हमेशा पहनना वरना तुम्हें ठंड लग सकती है और बेबी को थोड़ा सा इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पर बांधव पूछने लगता है कि क्या तुमने डिनर किया। तो लिसा कहने लगती कि नहीं, मैं तुम्हारे आने का वेट कर रही थी। चांद से कहने लगता है कि मेरा वेट मत क्या करो, मैं देरी से आ करूँगा, तो तुम्हें खाना टाइम पर खाना है, एकदम अच्छी बच्ची की तरह, ताकि तुम और तुम्हारा बेबी हेल्दी रह पाए। दूसरा यहाँ पर जावा जाता है उसे मिलने के लिए, जहाँ पर वो आंटी फ्रूट्स लेकर जा रही थी। तो लिसा कहने लगती है कि मैं लेकर जाती हूँ, और यहाँ पर वो बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी, जहाँ पर जाओ से कह रहा था कि इसका मतलब जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा तुम्हारा रिलेशन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर चैन से हाँ कह देता है। लिसा यहाँ पर बुरा मानकर चली जाती है, लेकिन जाओ कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम एक बुरा काम कर रहे हो, जैसे ही बच्चा पैदा होगा तुम उसे दूर भेज दोगे। यहाँ पर चांद बोलने लगता है कि क्या मेरा मतलब है मैं मेरा अनऑफिशियल रिलेशनशिप खत्म करूंगा और उसके बाद में हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे, जहाँ पर वो एज ए मेरी वाइफ रह सकती है अगर उसकी इच्छा है तो। लेकिन ये सारी बातें तो बेचारी लिसा सुनती ही नहीं, आधी बात सुनकर ही वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर चैन नेक्स्ट मॉर्निंग आता है तो आंटी से बताने लगती है कि लिसा तो कब का चली गई, वो भी बस से। चैन आंटी से कहने लगता है कि उसे कहो कि बस से ना जाया करे, मेरे लिए वेट क्या करे। यहाँ पर बाद में वो टेबल पर पैसे पड़े हुए देखता है, जहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आता। तो फिर वो जब हॉस्पिटल में होता है वो लिसा से पूछने लगता है कि आखिर ये सब क्या है। लिसा से कहने लगती कि नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ पर फ्री में रह रही हूँ जो मुझे नहीं रहना, बस इसलिए, और इतना बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरा यहाँ पर चैन को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो उसे पूछने लगती है कि तुम मुझे मेरी डॉटर इन लॉ से कब मिलवा रहे हो। चैन से कहता है कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको कॉल करता हूँ। यहाँ पर उसकी मॉम ठान लेती है कि वो अपनी डॉटर इन लॉ से तो मिलकर ही रहेगी। यहाँ पर फिर वो घर पर चली जाती है, जहाँ पर वो पाती है लिसा को। लिसा को लगने लगता है कि ये तो उसकी मॉम है। लिसा यहाँ पर डरने लगती है कि अगर चांद की मम्मा ने मुझसे कहा अबॉर्शन करवाने या फिर पैसे देकर वो मुझे दूर भेजने लगी तब मैं क्या करूँगी। तो यहाँ पर वो झूठ झूठ बोल देती कि मैं तो मेड हूँ, और वो पानी लेने के लिए चली जाती है। इतने में चांद यहाँ पर आ जाता है। चांद को देखते लिसा के हाथ से वो ग्लास कप काट टूट जाता है। यहाँ पर चांद से उठाकर सोफा पर बैठा देता है। तो फिर लिसा आंटी से कहती है कि आंटी आप टेंशन मत लो, यहाँ पर मिस्टर चांद सभी
मेड्स का ऐसे ख्याल रखते हैं। चान उसे ऐसे देखने लगता है कि मेड, तुम अपने आप को मेड क्यों बुला रही हो। फिर बाद में वो धीरे से उसके कान में बोलने लगती है कि तुमने ही तो कहा था किसी को भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में समझ नहीं आना चाहिए, नहीं पता लगना चाहिए, तुम्हें बस नाटक कर रही हो। चान यहाँ पर हंसने लगता है और लिसा को रखता है और अपनी मॉम को अपनी डॉटर इन लॉ से और अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ पर उसकी मॉम तो हंसने लग जाती है। साथ ही साथ उसकी मॉम को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो उसकी मॉम उससे माफ़ी मांग कर कहने लगती है कि माफ़ करना, मैं तुमसे पानी मंगवाया, अगर मुझे पता होता कि तुम प्रेग्नेंट हो मैं तुम्हारे लिए एकदम अच्छा सा चाय बना कर लाती जिसे तुम पीती और तुम्हें बहुत एनर्जेटिक फील होता। और तो और लिसा यहाँ पर खुश हो जाती है। फिर बाद में चैन की मॉम पूछती है, चैन तुमसे घर के काम तो नहीं करवाता ना, या तुम्हें बुली तो नहीं करता। लिसा यहाँ पे बोलती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चैन की मम्मा बोलने लगती है कि अगर उसने कुछ भी ऐसा किया तो मुझे आकर बताना, मैं इसे संभाल लूंगी। फिर यहाँ पर वो लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पर उसकी मॉम उसे ग्रीन कलर का जेड का ब्रेसलेट देने लगती है। लिसा वो लेने से मना कर देती है, लेकिन चैन बोलता है ले लो। उसकी मॉम उसे कहने लगती है कि ये ब्रेसलेट मुझे चैन की फादर की मम्मा ने दिया था, तो तुम समझ सकती हो कि हम आने वाली बहू को ये ब्रेसलेट पसंद करते रहते हैं। यहाँ पर लिसा उस ब्रेसलेट को ले लेती है। फिर उसकी माँ बोलती है अब टाइम आ गया, जा हमें शॉपिंग पर जाना है। लिसा कहने लगती है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं। तो उसकी माँ बोलती है एक लड़की के पास जितने कपड़े वो हमेशा कम पड़ते हैं, तो तुम कपड़े लेने की टेंशन मत लिया करो। दूसरी ओर जान को कॉल आ जाता है शीन का, जहाँ वो उसे कहती है कि मैं चाइना वापस आ चुकी हूँ, और हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाते वक्त शीन ने उसे प्रॉमिस किया था और प्रॉमिस करवाया भी था कि जब मैं रिटर्न चाइना आऊँगी तो हम दोनों शादी करेंगे। यहाँ पर चैन जाने वाला होता है शीन को पिक करने के लिए, लेकिन वो अपना प्लान बदल देता है और चला जाता है लिसा के साथ शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर वो लिसा की आंखों के नीचे तिल देखकर उस बचपन की लड़की को याद करने लगता है। फिर बाद में वो लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं, जहाँ पर वो उसे एक ड्रेस ट्राई करने के लिए भेज देता है। लिसा यहाँ पर ड्रेस ट्राई कर आती है तो उसकी मामू से कहने लगती है कि अब तुम्हें शीन को बुलाना होगा, अब लिसा तुम्हारे पास है, साथ ही साथ उसके पेट में तुम्हारे बच्चे भी है। यहाँ पर लिसा उनकी बातें सुन रही थी और सोचने पड़ जाती है कि आखिर ये शीन है कौन। हो सकता है वो चान की बहुत क्लोज हो और वो दोनों में शायद से कुछ हो। इतने में उसकी मॉम लिसा को देख लेती है, जहाँ पर वो उसकी तारीफ करने लगती है। चान तो उसे देखे ही जा रहा था। लिसा उसे कहने लगती कि मैं कुछ वोट के लिए गिफ्ट लेना चाहती हूँ, और यहाँ पर वो चली जाती है जहाँ पर उसे एक टाई बहुत पसंद आता है, लेकिन वो इतना महंगा होता है कि लिसा सोचने लगती है कि मेरी पूरी सैलरी इसमें चली जाएगी। लेकिन फिर भी वो उसके लिए ले लेती है क्योंकि वो सोचती है कि चांद इसके लिए इतना कुछ कर रहा है तो वो चांद के लिए इतना खरीद सकती है। दूसरी ओर रात में वो टेबल पर रख देती है जहाँ पर उसे एक ब्रेसलेट दिखता है और उसे बचपन के लड़के की याद आने लगती है जिसके हाथ में सेम यही ब्रेसलेट था। दूसरा यहाँ पर वो एक फोटो को देखती है जिस फोटो में शीन होती है, लेकिन लिसा को पता नहीं होता कि वो कौन है। इतने में वहाँ पर चैन आ जाता है तो उस पर चिल्ला उठता है और तो लिसा यहाँ पर डर के मारे चली जाती है वॉमिट करने के लिए, और चैन डॉक्टर को कॉल लगा देता है। तो डॉक्टर कहने लगती है कि डर के मारे उन्हें वॉमिटिंग हो रही थी। यहाँ पर चैन की मॉम चैन की तरफ गुस्से की नजरों में देखती है और पूछने लगती है कि आखिर तुमने उसके साथ क्या किया, लेकिन लिसा यहाँ पर चैन की जान बचा लेती है। इसके बाद में सभी लोग चले जाते हैं तो फिर चैन उसे माफी मांगने लगता है, लेकिन लिसा ही कहने लगती है कोई बात नहीं, ये तुम्हारा घर है और तुमने मुझे पहले ही कहा था कि तुम्हारी कोई चीज़ नहीं छूने के लिए, बट फिर भी मैंने ऐसा किया इसलिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे उस सामान को वहीं पर छोड़कर चले जाना चाहिए था। चैन पूछने लगता है कौन सा सामान। फिर यहाँ पर वो स्नेक टाई को लेकर आता है। यहाँ पर चैन तो उस गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हो जाता है, जहाँ पर वो लिसा को किस करने लगता है। इतने में बिजली कड़कने लगती है तो लिसा डर जाती है, तो फिर चैन से हक करने लगता है और उसे कंसोल करता है। फिर बाद में वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। यहाँ पर वो जा रही होती है, इतने में उधर शीन आ जाती है, जहाँ पर लिसा शीन को देखकर सोचने लगती है कि चान और शीन तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज लग रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को समझाती है कि उसे चान के प्राइवेट मैटर में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरा ओर चैन शीन को इग्नोर कर देता है और कहते था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है तो आज हम नहीं मिल पाएंगे। फिर वो वहाँ से हॉस्पिटल में चला जाता है। लिसा को यहाँ पर मिन्नी पूछने लगती है कि तुम्हारे और चैन के बीच में आके क्या चल रहा है। लिसा उसे कहने लगती है कि कुछ नहीं। इतने में मिया आकर कहने लगती है कि लिसा के बीच में और चैन के बीच में क्या ही चल सकता है, हमारा बॉस चैन तो हमारे शीन के साथ ही शादी करने वाला है, अगर वह अब्रॉड नहीं गई होती तो अब तक तो उनकी शादी हो भी जाती। ये बात लिसा सुनकर शॉक हो जाती है और इसे बुरा लगने लगता है कि मेरी वजह से उसके प्यार के बीच में दरार तो नहीं पड़ गई।
लिसा यहाँ पर जा रही होती है तो फिर वो देख लेती है शीन को और तो अचान को, और वो ऐसी पोजीशन में खड़े होते हैं ऐसा लग रहा था कि वो दोनों किस कर रहे हैं। फिर उसे उल्टी आने लगती है, जहाँ पर शीन आ जाती है और उसे कहने लगती है कि अभी ही मौका है चान को छोड़ दो, और तो यहाँ पर वो उसे उधर ही छोड़कर चली जाती है जहाँ पर उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। दूसरी ओर लिसा चान को कॉल लगाती है, लेकिन चान इतना बिजी था कि वो उसका कॉल पिक नहीं कर पा रहा था। फिर यहाँ पर आ जाता है लीन, जो कि उसका सीनियर डॉक्टर होता है, और वो उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है जहाँ पर वो उसका इलाज करता है। दूसरा यहाँ पर चान घर पर होता है शीन के, जहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर जाओ मत, लेकिन चान कहने लगता है कि नहीं मुझे जाना होगा, बिजलियाँ कड़क रही है। लिसा को बिजलियों से डर लगता है। यहाँ पर वो उसे बैकअ करते हुए उसके गले पर किस कर देती है, और जैसे ही चान वहाँ पर जाता है वो चान लू को और तो और लिसा को हक करते हुए देखता है। यहाँ पर लिसा हक नहीं कर रही थी बल्कि वो बेहोश हो रही थी। यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लगता है, जहाँ पर लिसा को भी याद आने लगती है दोपहर की बातें। तो फिर वो उसे कहने लगती है कि नहीं मेरे पेट में जो बच्चा है वो इसका नहीं है। यहाँ पर चान लीन को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर चान उसे कहने लगता है कि तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो, तुम्हारे और उसके बीच में क्या चल रहा है। यहाँ पर लिसा उसे कोई जवाब नहीं देती और वॉशरूम चली जाती है उल्टी करने के लिए। फिर बाद में चान चेक करता है तो उसे बहुत फीवर होता है। यहाँ पर बाद में वो उसका इलाज करने लगता है, जहाँ पर वो सो जाती है एंड देन सुबह उठती है तो फिर उसका बुखार गिर गया होता है। यहाँ पर बाद में उसे सारी बात बताने लगते हैं कि लीन के और उसके बीच में कुछ नहीं है। साथ ही साथ वो उसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम इसमें से दोनों बच्चे शीन के लिए ले रहे हो। यहाँ पर चैन कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है तुम बोल क्या रही हो। लिसा कहते हैं कि हाँ तुम मुझे सबऑर्डिनेट की तरह ही रख रहे हो ना। चैन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ही मेरे फियांसे हो। माना कि मेरी और शीन की प्रॉमिस हुई थी, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है जहाँ पर मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। यहाँ पर लिसा को यकीन नहीं होता, वह ब्लश करने लगती है। साथ ही साथ वो लोग हक करने लगते हैं। इतने में ही लीन दरवाजे पर आकर लिसा को पूछने लगता है कि क्या मैं अंदर आऊँ, और तो अचान इतना चालाक होता है कि वो उसे सेड्यूस करना शुरू कर देता है। जहाँ पे लिसा की आवाज़ भी नहीं आ रही थी तो चान उसे कहने लगता है कि उसे यहाँ से भगाओ, और लिसा कैसे कैसे करके तो उसे वहाँ से भगा देती है। जहाँ पर लिसा चैन को चिल्लाने लगती है कि तुमने जानबूझकर मेरे साथ ये सब किया। दूसरा यहाँ पर शीन मिया के पास चली जाती है और उसे कहने लगती है कि लिसा के पेट में जो बच्चा है किसी और का नहीं बल्कि चैन का है, और उसे पता होता है कि मिया ये सारी खबर हॉस्पिटल में चुटकियों में फैला देगी। इतने ही वहाँ पर चैन आ जाता है, जो मिया के ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिसा को उल्टा सीधा बोलने की, और यहाँ पर वो उस पर गुस्सा होकर चला जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर शीन बहुत चालाक होती है, जो मिया को उसकी स्टेप मदर के बारे में बता देती है, और मिया यहाँ पर उसकी स्टेप मदर के पास चली जाती है, जहाँ पर उसकी स्टेप मदर आ जाती है और सभी के सामने तमाशा खाना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वो लिसा से पैसे मांगने लगती है। यहाँ पर लू आता है जो उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर लीन शीन की, यहाँ पर लीन लिसा की मदद करने के लिए आ जाता है, लेकिन उसकी मॉम तो लीन को उसके साथ अटैच करने लगती है और उसकी बेइज्जती करने लगती है। वहाँ की सभी इंटर्न्स भी लिसा का साथ नहीं देती और उसकी बेइज्जती कर रही थी। साथ साथ शीन खड़े होकर ड्रामे का मजा उठा रही थी। इतने में यहाँ पर उसकी मॉम पत्थर उछा लेती है और वो लिसा के ऊपर फेंकने वाली थी, लेकिन यहाँ पर चैन आ जाता है। तो फिर सब लोग कहने लगते हैं कि आपको इसी जॉब से निकालना ही पड़ेगा। चैन गुस्से में सबको चुप होने के लिए कहता है, साथ साथ में वो उसे उठा लेता है, जहाँ पर सभी को बोलने लगता है कि ये मेरी वुमन है और कोई भी अगर इसे डिस्टर्ब करने या तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि शीन इसके फियांसे थी, तो अचानक से लिसा कैसी उसकी वाइफ होने लगी, और सभी लोग समझने लगते हैं कि शीन ने उनसे झूठ कहा है। दूसरा यहाँ पर वो उसे कार में लाकर पूछने लगता है कि तुम पक्का ठीक हो ना। लिसा से कहने लगती है हाँ, लेकिन तुम्हारे रेपुटेशन पर कुछ दाग तो नहीं उठेंगे क्योंकि तुमने कह दिया कि मैं तुम्हारी वुमन हूँ। यहाँ पर चैन बोलने लगती कि मैंने सच्चाई तो बताई है, इसमें तुम डरती की हो। फिर यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं लिसा के पुराने वाले घर पर उसका सामान लेने के लिए, जहाँ पर लिसा अपने डैड को टीवी देखते हुए देख रही थी, और यहाँ पर वो शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम तो कह रही थी कि उसके डैड को दिखाई नहीं दे रहा है। और तो यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जहाँ पर जानबूझकर उसका भाई उसकी मॉम को मार रहा था ताकि लिसा उन्हें पैसे दे सके, लेकिन लिसा उसे पैसे नहीं देती और अंदर अपना सामान लेने चली जाती है। तो फिर चानी उन्हें पैसे दे देता है, फिर लिसा यहाँ से जाने लगती है। दूसरा यहाँ पर लिसा अपना बॉक्स ओपन करती है, जहाँ पर वो लोग उसे फोटो एल्बम देख रहे होते हैं। तो फिर चान बोलने लगता है अगर मुझे तुम्हारी जैसे क्यूट सी दो बेबियाँ मिली तो फिर लिसा बोलने लगती है कि क्यों, तुम्हारे जैसे क्यूट क्यूट दो हीरोज भी तो हो सकते हैं। यहाँ पर फिर बाद में वो लोग बचपन का फोटो एल्बम देखने लगते हैं,
जहाँ पर बचपन की फोटो देखकर चान समझ जाता है कि यही वो लड़की थी जिसने मेरी जान बचाई थी। लेकिन इसके पहले चान उससे कुछ पूछे इतने में कॉल आ जाता है किसी का, तो वो वहाँ से चला जाता है। दूसरा लीसा को वो टेप रिकॉर्डर मिलता है जो कि चान ने उसे बचपन में दिया होता है, लेकिन वो टूट चुका था। तो फिर वो चली जाती है उसे रिपेयर करवाने के लिए एंड वहाँ पर शीन होती है जो इस टेप रिकॉर्डर को देखकर पहचान जाती है कि यही वो रिकॉर्डर है जो मुझसे चान पूछ रहा था कि क्या तुम्हारे पास वो अभी भी रखा हुआ है या फिर नहीं। इतने में चान वहाँ पर आकर शीन से पूछने लगता है कि क्या पक्का 10 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। यहाँ पर शीन एक एक कर उसे बहुत अच्छे से सारी डिटेल्स बताने लगती है, जहाँ पर चान मम ने बोलता है कि हाँ उसने मेरी जान बचाई होगी वरना उसे सारी डिटेल्स कैसे पता होगी। और मन में शीन कह रही थी कि अच्छा मैंने उसके फ्रेंड से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली, इस वजह से मुझे सारी डिटेल्स पता है, वरना इसे मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं हो पाता। इसके बाद में शीन चली आती है घर पे, जहाँ पर वो अपनी मम्मा को सब कुछ बताने लगती है और उसकी मम्मा कहती है कि भूल जाओ सर, अब्रॉड चली जाओ और अपनी लाइफ मजे से जियो। लेकिन शीन कहने लगती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उसके साथ शादी करनी है, मतलब करनी है। तो उसकी मॉम बोलती है कि ठीक है मैं कुछ उपाय ढूंढती हूँ। यहाँ पर उसकी मॉम चान और उसकी मॉम से बात करने लगती है उसकी और शीन की शादी के बारे में और कहने लगती कि मेरी शीन को प्रॉब्लम नहीं होगी अगर शादी के बाद लीसा उसकी स्टेप मदर बन के रहेगी तो। यहाँ पर चैन सारी बातें सुन रहा था लेकिन उसकी मम्मी उसकी बातों के साथ अग्री नहीं कर रही थी। इतने में चैन फाइनल चीज उसकी मॉम को बोलकर चला जाता है कि मैं शीन को पैसे से कंपेंसेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं शीन से कभी भी शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ लीसा से। और ये सारी बात शीन सुन लेती है और अपना बदला निकालने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरा लीसा और चैन गार्डन एरिया में बैठे होते हैं जहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। चैन चला जाता है लीसा के लिए कुछ लेने के लिए, इतने में उसकी मम्मा आ जाती है जहाँ पर वो लीसा के साथ बड़े प्यार से बात करने लगती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे वो सच में वहाँ पर माफ़ी मांगने आई है। साथ साथ में उसे कहने लगती है कि तुम हमारे पुराने वाले वेयर हाउस में आ जाना, हम तुम्हारे डैड के लिए एक छोटा सा बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लीसा यहाँ पर सोचने लगती कि शायद मेरी मॉम सुधर रही है तो मुझे भी उनका साथ देना चाहिए। यहाँ पर वो केक लेकर पहुँच जाती है, लेकिन यहाँ पर वो बेड पर तो मिस्टर लीन को पाती है जो नशे में था और यहाँ पर शीन आ जाती है साथ साथ उसकी मॉम और वो दोनों लीसा पर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुम तो कितनी भोली हो, किसी की भी बातों में आ जाती हो। यहाँ पर बाद में लीन उसको किस करने की कोशिश करता है लेकिन लीसा अपने आप को बचा लेती है और तो शीन यहाँ पर सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी। लीसा यहाँ पर शीन को कहने लगती है कि मुझे कभी नहीं पता था तो मेरे साथ ये सब करोगी, अगर चान को ये सब पता चला तो वो तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ देगा। यहाँ पर बाद में शीन कहने लगती कि चान मेरे साथ रिश्ता कभी तोड़ ही नहीं सकता, ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो तुम्हारे से सबसे पहले रिश्ता तोड़ेगा। और यहाँ पर वो लोग जानबूझकर ये सब करने लगते हैं। दूसरी ओर हम यहाँ पर देखते हैं चान को जहाँ पर उसका असिस्टेंट आकर उसे बता रहा होता है कि मैंने लास्ट 10 ईयर्स के बैकअप डिटेल्स चेक की है लेकिन मिस शीन तो इस चाइना में थी ही नहीं, तो फिर उन्होंने आपकी जान कैसे बचाई। चान उसे और भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है लेकिन अचानक से उसका फ़ोन में एक लोकेशन ब्लिंक होने लगता है जो होता है इमरजेंसी लोकेशन और वो उसे लीसा ने ऑन किया था। यहाँ पर चान उस लोकेशन पर लीसा की जान बचाने के लिए पहुँच जाता है। शीन इतनी चालाक होती है कि सारा ब्लेम लीसा पर डाल देती है और कहने लगती है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी और मैंने इस रूम में लीन को और लीसा को मेकआउट करते हुए देखा, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मेरे पास प्रूफ भी है। यहाँ पर लीसा रोने लगती है और इतने में ही वो बेहोश हो जाती है, लेकिन हमारा चैन उनमें से किसी की भी बात नहीं सुनता और सब पर चिल्ला उठता है कि अगर लीसा को कुछ भी हुआ तो फिर देख लेना, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर वो उसे लेकर घर पर आ जाता है जहाँ पर उसका इलाज होना शुरू हो जाता है। उसका असिस्टेंट आकर चैन को वो वीडियो बताने लगता है जो लीसा और लीन का शीन ने बनाया हुआ था। यहाँ वो बाद में गुस्से में चैन शीन को यहाँ पे बुलाने के लिए कहता है। शीन कहने लगता है कि मेरी बातों का यकीन मानो, लेकिन चान उसे कहता है कि वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है। फिर बाद में शीन यहाँ पर वो वीडियो रिकॉर्डर उसे दे देती है और कहने लगती है कि ये देखो, ये तो तुम्हारे बचपन का ही है ना, तुमने ही मुझे दिया था तुम्हारी जान बचाने के लिए। यहाँ पर चान को यकीन नहीं होता कि रिकॉर्डर अभी तक उसने संभाल के रखा है। फिर बाद में यहाँ पर आ जाती है लीसा, जहाँ पर चान लीसा को सोफा पर आराम से बैठने के लिए बोलता है और कहने लगता है कि शीन झूठ बोल रही है, ये वॉइस रिकॉर्डर भी मेरा है। यहाँ पर शीन कहने लगती कि अब तो मेरी कॉपी करना बंद करो, जब देखो तब मेरी सारी चीजें मेरी है करके कहती रहती हो। इतने में वहाँ पर आ जाती है लीसा की मामा जो कहने लगती कि लीसा झूठ बोल रही है, मैंने इसे और लीन को खुद ब खुद मेकआउट करते हुए देखा है। यहाँ पर चैन को गुस्सा आता है जहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाकर शीन को और उसकी मम्मा को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन इतने में शीन की मम्मा आ जाती है। शीन की मॉम लीसा को देखकर सोचने लगती है कि तुम मेरी जैसी क्यों दिख रही हो, और तो और यहाँ पर वो उसकी मम्मा को देखती है और कहने लगती तुम भी देखी देखी से लग रही हो। यहाँ पर तो लीसा की मॉम उसका शक्ल छुपा रही थी, न जाने क्यों लीसा की मॉम की शक्ल शीन के साथ मिल रही थी।
यहाँ पर उसकी मॉम चैन से कहने लगती है कि मेरी बेटी शीन ने तुम्हारी जान बचाई थी और उसका अंजाम तुम ये दे रहे हो। यहाँ पर तो लिसा की मॉम भी उसे चिल्लाने लगती है। लिसा उसकी मॉम पर चिल्लाकर बोलने लगती है, बचपन से लेके आज तक आप मेरी स्टेप मदर जैसे बिहेव करती आ रही हो। सच कहा है किसी ने, बायोलॉजिकल मदर ही होती है। आप हमेशा बाहर वालों का साथ देती हो और कभी मेरा नहीं। इतने में ही चान को गुस्सा आता है, जहाँ पर वह सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर चान लिसा को टेंशन लेने से मना करता है क्योंकि उसकी हेल्थ पर ये इफेक्ट कर सकता है। लिसा उसे कहने लगती कि मैं अपनी बायोलॉजिकल मॉम से मिलना चाहती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। यहाँ पर बाद में चैन लिसा को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पर लीन आ जाता है। तो फिर चैन लीन को उसे दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन लीन कहने लगता है तुम मेरा यकीन मानो, मेरे और लिसा के बीच में कुछ नहीं है, तुम चाहो तो चेक कर सकते हो। चैन कहने लगता है मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरी वाइफ लिसा पर पूरा भरोसा है। इसके बाद में यहाँ पर दोनों फ्लर्ट कर रहे होते हैं और वहाँ पर मिनी आ जाती है, जहाँ पर मिनी को सब कुछ पता चल जाता है और वो लिसा को कहने लगती है कि अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। दूसरा यहाँ पर शीन से मिलने के लिए लिसा की मम्मा आ जाती है और तो और वो शीन को अपनी बेटी बोल रही होती है। फिर बाद में उसे सारी बातें बताने लगती है और हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि लिसा की जो अभी स्टेप मदर है उसकी रियल बेटी शीन होती है। तो उसने जानबूझकर उनके जो सीट्स है वो एक्सचेंज कर लिए थे और तो और वो उसके यहाँ पर नानी का काम करती थी। ये उसने जानबूझ के किया था कि उसकी बेटी एक हेल्दी लाइफ जी पाए। यहाँ पर घर जाते ही शीन अपनी मॉम से बात करने लगती है और कहने लगती है कि लिसा की मॉम क्या हमारे यहाँ की नैनी थी। और उसकी मॉम बताने लगती है कि हाँ, तभी मैं सोचूं कि उसकी शक्लें इतनी मिलती जुलती क्यों थी। यहाँ पर बाद में शीन को समझ आ जाता है कि लिसा की मॉम झूठ नहीं बोल रही थी, वही मेरी असली मॉम है और उसकी रियल बेटी लिसा है। तो यहाँ पर आ जाती है चान की मॉम लिसा को कंसोल करने और वो कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सच्ची माँ की तरह तुम्हारा प्रोटेक्ट करूंगी और तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। और भले ही चान कुछ समय के लिए बाहर जाना, इसका मतलब ये नहीं तुम अकेली पड़ जाओगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। यहाँ पर फिर चान चला जाता है। दूसरा वहाँ पर आ जाती है लिसा की रियल मॉम यानी कि शीन की स्टेप मदर उससे मिलने के लिए और वो उसे कैफे लेकर चली जाती है। साथ ही साथ वो उसे पैसे देकर बोलने लगती है कि ये लो चेक और यहाँ पर वापस कभी मत आना। लिसा यहाँ पर कहने लगती कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तो फिर यहाँ पर शीन की मॉम उसे मैनिपुलेट करने लगती है, जहाँ पर लिसा एक बार सोचने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं चान को, जहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और उसे कहने लगता है कि 10 साल पहले का रिकॉर्ड निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड आ चुका है। जहाँ पर उसे पता चलता है कि लिसा की रियल मॉम जो है वो तो शीन की रियल मॉम होती है और शीन उसकी रियल बेटी नहीं है। यहाँ पर बाद में हमें वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिसा होती है अपनी रियल मॉम के साथ। यहाँ पर लिसा उसकी रियल मॉम को चेक वापस दे देती है और कहने लगती है कि नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकूंगी और मैं कभी भी चान को नहीं छोड़ पाऊंगी और ना ही अपने बच्चे को। आप अपना ऑफर अपने पास से रखिए। इतने में चान वहाँ पर पहुँच जाता है सभी रिपोर्ट्स के साथ में। यहाँ पर वो आंटी को तो भरोसा ही नहीं होता कि 23 ईयर्स से उसकी खुद की बेटी उसे धोखा देती आई है। इसके बाद में दूसरा यहाँ पर जब शीन घर पर होती है अपने डैड के साथ, तो फिर उसकी रियल मॉम यानी कि लिसा की स्टेप मदर वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर वो लोगों में बातचीत होने लगती है। इतने में ही देर में वहाँ पर लिसा की रियल मॉम आ जाती है और वो उस पर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है 23 ईयर्स से तुमने मुझे इस डिल्यूजन में रखा कि तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है और तुमने हमें इतने सालों से सेपरेट कर रखा। यहाँ पर उसकी मॉम बहुत दिल मिला जाती है और सभी पर गुस्सा आने लगती है। यहाँ पर उसकी मॉम को ये सुनकर तो और गुस्सा आता है कि शीन को सब कुछ पता था। यहाँ पर शीन गुस्से में आ जाती है। दूसरा यहाँ पर उसके मॉम नानू से कहने लगते कि हमने तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ा था, हमें पता ही नहीं था कि वो नानी यानी कि वो मेट ऐसा काम कर देगी। लिसा यहाँ पर बोलने लगती है कि मैं आप दोनों की और शीन के फैमिली ट्री को बिगाड़ना नहीं चाहती, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसके डैड और उसके रियल मॉम दोनों के दोनों मिलकर उससे एक मौका मांगने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग शीन को उसके रियल मॉम के हवाले कर देते हैं। यहाँ पर लिसा उन्हें हाँ बोल देती है और उसके डैड कह देते हैं कि तुम्हारी प्रेगनेंसी के बाद मैं ये सभी से अनाउंस कर दूंगा और तुम्हारी आइडेंटिटी सभी को बता दूंगा, तुम ही मेरी रियल बेटी हो। इसके बाद में यहाँ पर हम सीधा 8 मंथ्स के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर लिसा और सभी लोग हॉस्पिटल में जा रहे थे क्योंकि वो लोग बहुत एक्साइटेड थे बच्चे की न्यूज़ को सुनकर। यहाँ पर दूसरी ओर हम शीन को देखते हैं, जहाँ पर उसके मुंह पर चोट लगे हुए थे और उसके भाई ने उसे बहुत पीटा था पैसों के लिए और शीन ठीक उसी तरह की लाइफ जी रही थी जिस तरह की लाइफ लिसा जी रही थी। दूसरा यहाँ पर शीरो ने देख लेती है, जहाँ पर वो लिसा को बुलाने लगती है, लेकिन चैन उसके बीच में रह जाता है क्योंकि चैन नहीं चाहता कि लिसा पर एक बार फिर से वो सारे के सारे ट्रॉमास आए और वो लोग उसे
हॉस्पिटल रूम के अंदर लेकर चले जाते हैं जहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं। लिसा उन सभी से कहने लगती है कि आप लोग यहाँ से जाइए, मुझे अगर किसी की जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगी। दूसरा यहाँ पर हमें क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर शीन का भाई ही उसे बेचने के लिए आया था अपने लोन्स को चुकाने के लिए। यहाँ पर इसके बाद में लिसा जब आराम कर रही होती है तो एक नर्स आ जाती है जो उसे इंजेक्शन का डोज देना आई थी, लेकिन लिसा उसे कहने लगती है कि मेरा डोसेज का टाइम नहीं हुआ है और डॉक्टर ने मुझे कोई भी ड्रग्स या डोसेज लेने से मना किया है। फिर यहाँ पे वो अपना मास्क उतारती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शीनी होती है। शीन उसे सारी बातें बताने लगती है कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, 10 साल पहले मैंने उसे बचाया था, ऐसे मैंने उसे कहा था, लेकिन वो चीज़ें मेरी बात मानने के लिए रेडी नहीं है सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुमने मेरे मॉम डैड को भी छीन लिया, साथ ही साथ तुमने मेरा स्टेटस भी छीन लिया। यहाँ पर लिसा को समझ आ जाता है कि लिसा ने 10 साल पहले जिसकी हेल्प की थी वो कोई और नहीं बल्कि चैनी है। फिर यहाँ पर शीन जबरदस्ती उसे इंजेक्शन लगाने लगती है जहाँ पर लिसा बचने की बहुत कोशिश करती है। इतने में ही चैन वहाँ पर आ जाता है और लिसा चैन को देखकर इमोशनल हो जाती है। साथ ही साथ में वो उसे 10 साल पहले का सीन बताने लगती है कि मैं ही थी वो जिसने तुम्हारी हेल्प की थी। यहाँ पर एक बार फिर से शीन अपना नाटक शुरू कर देती है, लेकिन चैन उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। साथ ही साथ वो गार्ड्स को बुलाकर शीन को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। इसके बाद में लिसा उसे सारी सच्चाई बता देती है और चैन उसे कहने लगता है कि न जाने क्यों मेरे बैक ऑफ माइंड में यही सारी चीजें चलती रह रही थी कि कहीं तुम वही लड़की नहीं हो। इतने में ही लिसा का स्टमक में पेन होने लगता है जहाँ पर वो अपने दोनों ट्विंस को बर्थ देने वाली थी और यहाँ पर वो एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय को बर्थ देती है, जहाँ पर लिसा की रियल मॉम और चैन की मॉम लिसा को कंग्रेचुलेट करती है और दोनों से बहुत पावरफुल गर्ल भी बुलाती है। इसके बाद में हम सीधा 5 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लिसा उसी चेयर पर बैठी होती है जिस चेयर पर चैन बैठा करता था और यहाँ पर वो कंसल्टेंसी करती है। इतने में उसके दोनों क्यूट क्यूट बच्चे आ जाते हैं। यहाँ पर चैन बोलने लगता है कि लगता है तुम्हारी मम्मी डैडी को मिस नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों को मिस करती है। लिसा यहाँ पर भी उसके साथ मजाक उड़ाने लगती है एंड यहाँ पर इसी के साथ इनकी अच्छी खासी फैमिली के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।